जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तेजस जेट के ऊपर बात करूंगा। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, भाई तेजस का राडार क्रॉस सेक्शन इतना कम क्यों है? क्या तेजस जेट सेमी स्टेल्थ है? अब तेजस मार्क 1A का राडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर है। तेजस मार्क 2 का आरसीएस और कम होगा। तेजस का आरसीएस अब तक इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले सारे फाइटर जेट के कंपेयर में कम है। हालांकि राफेल के आरसीएस भी 1 मीटर स्क्वायर के नीचे है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है इसको लेकर अलग अलग डाटा है। देखिए, सही मायने में कोई जेट या तो स्टेल्थ होता है या फिर नहीं होता है। सेमी स्टेल्थ कॉन्सेप्ट जेट को लेकर नहीं है। जितने जगह सेमी स्टेल्थ वर्ड को यूज किया गया है, इसलिए किया जाता है उनके हिसाब से आरसीएस कम हुआ तो कुछ स्टेल्थ नेचर जेट में हो सकता है। देखिए, एक जेट स्टेल्थ होने के पीछे कई सारे वजह होता है। तेजस स्टेल्थ जेट नहीं है, लेकिन उसके आरसीएस काफ़ी कम है। इस वजह से दुश्मन जेट पर तेजस का भारी होने का चांस बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा तेजस का आरसीएस इतना कम क्यों है। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे इंडिया क्यों तेजस में दुनिया का अब तक इस्तेमाल होने वाली बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मीटियर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों फ्रांस मीटियर मिसाइल को तेजस जेट के लिए देने के लिए मना किया है। आप ये दो सवाल की जवाब जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, तेजस का राडार क्रॉस सेक्शन या आरसीएस कम होने के पीछे कई सारे कारण हैं। आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला पॉइंट, तेजस का एयरफ्रेम का 45% कंपोजिट मटेरियल से बना है। तेजस का लगभग 90% सरफेस एरिया कंपोजिट मटेरियल से बना है। अमेरिका की F-22 की बात करें तो F-22 के लगभग 30% एयरफ्रेम कंपोजिट मटेरियल से बना है। देखिए, एयरफ्रेम कंपोजिट मटेरियल से बनने से फायदा ये है, जब दुश्मन देश की राडार सिग्नल तेजस की बड़ी या एयरफ्रेम से टकराएगा, तब ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होने के वजह ज़्यादातर सिग्नल को कंपोजिट मटेरियल ऑब्जर्व कर लेगा। इसके साथ कंपोजिट मटेरियल हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी होते हैं। आने वाले टाइम में कंपोजिट मटेरियल फ्यूचर है एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम बनाने को लेकर। तेजस का आरसीएस कम होने के पीछे दूसरा कारण है तेजस की डिजाइन। देखिए, तेजस हाई डेल्टा विंग फाइटर जेट है। राफेल और मिराज भी डेल्टा विंग फाइटर जेट है, लेकिन उनका विंग की डिजाइन तेजस से अलग है और छोटा भी है। तेजस की विंग कॉकपिट खत्म होते ही शुरू हो जाता है और साइज में बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये विंग मिसाइल और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को लगभग कवर कर लेता है। इसके साथ तेजस का अपर विंग बेंड हो सकता है नीचे की तरफ। आप अब वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह का विंग मूवमेंट राफेल और सुखोई 30 MKI में भी है। ये काफ़ी हद तक तेजस में लगे मिसाइल का रेडिएशन को भी कम कर देते हैं और फाइटर जेट के आरसीएस को भी कम रखने में मदद करते हैं। इसके साथ तेजस की वाइड डॉट एयर इनटेक राडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में काफ़ी मदद करता है। देखिए, फाइटर जेट में डिफरेंट टाइप के इनटेक इस्तेमाल होता है। देखिए, जब एक फाइटर जेट तेज गति से जाता है, मान लो मैक 1 या फिर उससे भी ज़्यादा सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है, हवा भी उतनी तेज़ी से इंजन के अंदर आता है, जिससे इंजन के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और इंजन का इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए डिफरेंट टाइप का इंटेक का इस्तेमाल होता है, जैसे DSI इंटेक, वाइड डॉट इंटेक और सर्पेंटाइन इंटेक। देखिए, फाइटर जेट का कैनोपी को अच्छा राडार सिग्नल रिफ्लेक्टर माना जाता है। राडार वेव्स कॉकपिट के अंदर जाके ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आता है। जेट को चलाने वाला पायलट खुद और हेलमेट माउंट डिस्प्ले भी आरसीएस को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस वजह से तेजस की कैनोपी में इंडियम टिन ऑक्साइड का पतला सा कोट किया गया है, जो पायलट की विजन में कोई फर्क नहीं डालेगा और फाइटर जेट के आरसीएस को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये सब वजह से तेजस का आरसीएस कम है, लेकिन तेजस जेट को हम सेमी स्टेल्थ कहना ठीक नहीं है। अब आता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। तेजस जेट में इंडियन कंपोनेंट के साथ साथ और भी कई दूसरे देशों का अच्छा कंपोनेंट हम यूज किए हैं, जैसे इजराइल का राडार लगा है, अमेरिका का F-404 इंजन लगा है। तो फिर तेजस में क्यों मीटियर एयर टू एयर मिसाइल नहीं लगा है? क्यों फ्रांस ने ये मिसाइल को इंडिया को नहीं दिया? देखिए, तेजस में मीटियर मिसाइल इस्तेमाल ना होने के पीछे दो कारण है। एक कारण है इजराइल और रूस, दूसरा कारण है भारत खुद। एक तरह से भारत भी मीटियर के बदले दूसरे मिसाइल, खासकर इंडिया का खुद का एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करना चाहता था। इस वजह से हम फ्रांस से मीटियर मिसाइल नहीं लिए। अब मैं ये दो पॉइंट पर डिटेल्स में बात करता हूँ। देखिए, शुरू में ये प्लान था मीटियर मिसाइल को तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में लगाया जाएगा, लेकिन बाद में मतलब 2015 के करीब फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस का कहना था अगर इंडिया इजराइल राडार और मिसाइल के साथ रशियन R-73 मिसाइल को यूज करेगा तो फ्रांस मीटियर मिसाइल नहीं देगा। फ्रांस को डर था ऐसा हुआ तो मीटियर की सोर्स कोड इजराइल या फिर रूस के हाथ लग सकता था। लेकिन मुझे जितना लग रहा है शायद तब फ्रांस ने जानबूझकर ये बहाना बनाया था कि हमारा डाटा इजराइल और रूस के हाथ लग सकता है। दरअसल फ्रांस 2015-16 में
भारत पर एक तरह से दबाव डालकर मीटियोर मिसाइल के साथ साथ एसआर राडार और बाकी शॉर्ट रेंज की मिसाइल बेचना चाहता था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इससे पहले इजराइल के साथ एल्टा ELM 2052 एसआर राडार और एल्टा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए डील कर चुका था। हालांकि तब फ्रांस की थेल्स और स्वीडन की साब कंपनी एसआर राडार इंडिया को बेचने की रेस में थे। अगर इंडिया ये दो कंपनी में से किसी एक को तेजस जेट के लिए चुनता तो आसानी से मीटियोर मिसाइल तेजस में लग सकता था, क्योंकि फ्रांस की राफेल में मीटियोर मिसाइल थाल्स कंपनी की एसआर राडार के साथ लगा है, स्वीडन की ग्रिपेन में मीटियोर मिसाइल के साथ साब ग्रुप की एसआर राडार लगा है। लेकिन इंडिया ने इजराइल कंपनी को चुना। इजराइल के एल्टा राडार सबसे अच्छा था। इसके साथ इंडिया के जागुआर जेट में सबसे पहले इजराइल की एल्टा एसआर राडार लगा था। हो सकता है इस सिस्टम के अच्छा परफॉर्मेंस के कारण ही हमारा एयरफोर्स इसे चुना। इसके बाद फ्रांस ने कहा इजराइल राडार के साथ मीटियोर मिसाइल नहीं लग सकता है, अगर लगेगा तो सोर्स कोड लीक होने का खतरा है, इसलिए हम ये मिसाइल तेजस के लिए नहीं देंगे। इसके साथ मीटियोर को MBDA कंपनी बनाता है। MBDA में फ्रांस के अलावा और बाकी 5 यूरोपियन देशों की ओनरशिप है। फ्रांस को हम आसानी से राजी करा सकते थे, क्योंकि हम फ्रांस से राफेल डील 2016 में किए थे। इसके बाद फ्रांस हमें और 2 बैच के राफेल देने के साथ साथ और भी कई सारे हथियार बेचना चाहता है। इसलिए फ्रांस को तेजस के लिए मीटियोर मिसाइल देने के लिए राजी करना कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन बाकी और जो 5 देश थे, इटाली, जर्मनी, यूके और स्वीडन, उन्हें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता भारत को मीटियोर मिसाइल देने की क्लियरेंस देकर। इस वजह से भारत को तब 2015-16 में क्लियरेंस नहीं मिला तेजस में मीटियोर मिसाइल लगाने के ऊपर। दूसरा, भारत भी एक टाइम के बाद खुद मीटियोर मिसाइल के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। आप सब जानते हैं हमारा 36 राफेल के साथ अब प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छा एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर इंडिया आएंगे। हालांकि एग्जैक्ट कितने मीटियोर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन चीन पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अच्छा खासा मात्रा में फ्रांस से मीटियोर मिसाइल को खरीदा है। मेरा कहने का मतलब ये है, तेजस जेट में मीटियोर लगे ना लगे, लेकिन राफेल के साथ मीटियोर मिसाइल इंडिया आया है। इसके साथ इंडिया का पिछले 4-5 साल से ये फोकस है हथियार के मामले में हम आत्मनिर्भर कैसे बने और जितना ज़्यादा हो सके खुद का बनाया हुआ हथियार को इस्तेमाल करें। अब तेजस में इजराइल का IWB बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के करीब है और ये भी काफ़ी खतरनाक मिसाइल है। इसके साथ अब तेजस में अस्त्र मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। अब अस्त्र का रेंज 110 किलोमीटर के करीब है और आगे इसका अगला एडवांस वर्जन वाला मिसाइल भी आएगा। अगर हम फ्रांस से मीटियोर लेके DRDO को अस्त्र का ऑर्डर नहीं देते तो हम अपने देश में कभी भी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल नहीं बना पाते। इसलिए तेजस के लिए फ्रांस मीटियोर मिसाइल देने के लिए मना करके अच्छा ही किया है, क्योंकि इससे हमारा DRDO को मौका मिला है एडवांस अस्त्र मिसाइल बनाने के लिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।